हेलो गुड इवनिंग नमस्कार जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं उत्पाद सिपाही के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन है कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो कर्क रेखा की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, गंगा नदी का बहाव कि दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी का बहाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे हम लोग 600 तक पूरा देख चुके हैं, आज से क्वेश्चन समझिए 601 है। ठीक है, किस संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? किस संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो आप लोग को बताना कि किस संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र को स्थापित किया गया है। विश्व बैंक, एशियन बैंक, यूएनडीपी बैंक, यूएनईपी के द्वारा। कौन सा संस्थान के द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा कि यूएनईपी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? आप लोग अब पहले बताइए कि झारखंड के उत्तर की ओर कौन सा स्टेट है, अर्थात बिहार। ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी की बात कर रहा है तो वहाँ पे कौन सा स्टेट, मतलब कौन सा जिला है? तो उत्तरी पश्चिमी में कौन सा जिला पड़ेगा? फटाफट बताइए। गढ़वा। तो आप इस प्रकार से बताइए कि क्वेश्चन है इसमें कि झारखंड के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? महाद्वीपीय प्रकार का, डेल्टा प्रकार का, सागर प्रभावित प्रकार का कि उप महाद्वीपीय प्रकार का? इसका फटाफट आंसर दीजिए, कैसा है? तो इसका आंसर होगा महाद्वीपीय प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में उप महाद्वीपीय प्रकार की, राज्य में उप महाद्वीपीय प्रकार की, अभी जो हम लोग तुरंत इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि जलवायु के प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसको जो 7 प्रदेशों में बांटा गया था यही है। पहला था महाद्वीपीय प्रकाश की जलवायु, दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, तीसरा है डेल्टा प्रकार की जलवायु, चौथा है सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु, पांचवा है तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु, छठा है शीत वर्षा प्रकार की जलवायु और सातवां है आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें है कि राज्य में उष्ण मतलब उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है कितना है? 114 से 127 सेंटीमीटर कि 140 से 152 सेंटीमीटर कि 152 से 160 सेंटीमीटर कि 127 से 165 सेंटीमीटर? तो हम लोगों का क्वेश्चन का आधार है उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा कितना है। तो इसका आंसर होगा 127 से 165 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा है, राज्य में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर, 120 से 140 सेंटीमीटर, 114 से 127 सेंटीमीटर कि 150 से 170 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का आधार देखिए कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा बोला है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा पूछ रहा है, तो इसका इस प्रकार से कितना होगा? 114 से 127 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में, झारखंड के पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? सागर प्रभावित प्रकार, डेल्टा प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार? तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डेल्टा प्रकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है?
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? ऑप्शन ए है सागर प्रभावित प्रकार, ऑप्शन बी है डेल्टा प्रकार, ऑप्शन सी है उपमहाद्वीपीय प्रकार, ऑप्शन डी है महाद्वीपीय प्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा? सागर प्रभावित प्रकार, ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब पूर्वी सिंहभूम तरफ क्या है? सागर प्रभावित प्रकार। अभी हम लोग देखे थे उत्तर की ओर और उत्तर पश्चिम की ओर कौन सा प्रकार का था? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर महाद्वीपीय प्रकार का था। और अभी हम लोग तुरंत इससे पहले देखे कि संथाल परगना की ओर अर्थात पूरब की ओर किस प्रकार का था? तो पूरब की ओर डेल्टा प्रकार का था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को जोन वाइज मतलब जलवायु को जोन वाइज क्लियर भी करते जाना है मैपिंग के आधार पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र का लगभग औसत वार्षिक वर्षा है। डेल्टा प्रकार के, देखिए आधार क्वेश्चन का है कि डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का लगभग औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर की 152 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार की ऑप्शन सी है आर्द्र वर्षा प्रकार की ऑप्शन डी है महाद्वीपीय प्रकार। झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, आर्द्र वर्षा प्रकार, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेत्रहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना? 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर। तो नेत्रहाट पठारी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है? 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य में तीव्र एवं सुखद जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है। राज्य में तीव्र एवं सुखद जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है 180 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। इसके आंसर फटाफट दीजिए, राज्य में तीव्र एवं सुखद जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है कितना? ऑप्शन सी 148 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्रों का विस्तार किस जिले में है? सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्रों का विस्तार किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र में किस तरह के जलवायु का विस्तार है? तीव्र एवं सुखद प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार कि इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? झारखंड के पाट क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र का है? डिस्क्रिप्शन सुनिए, झारखंड के पाट क्षेत्र में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु का विस्तार है। ठीक है, पाट क्षेत्र में आधार है, पाट क्षेत्र में कैसा है? तो शीत वर्षा प्रकार की। ठीक है, शीत वर्षा प्रकार की जलवायु का विस्तार है। इस जलवायु का प्रमुख विशेषता अधिक बादलों का आना और ग्रीष्म में शीतल बना रहना है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है। राज्य में सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा है कितना? ऑप्शन ए 110 से 180 सेंटीमीटर की, 180 से 200 सेंटीमीटर की, 114 से 127 सेंटीमीटर की, 140 से 152 सेंटीमीटर। देखिए पहले क्वेश्चन का आधार क्या है कि सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 140 से 152 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, उपरोक्त सभी। तो हम लोग इससे पहले फटाफट पढ़े थे कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जिले में जो है महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का विस्तार है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के रांची, हजारीबाग पठारी क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? झारखंड के रांची, हजारीबाग पठारी क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, डेल्टा प्रकार,
तीव्र एवं सुखद प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, उपमहाद्वीपीय प्रकार। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड के रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तीव्र एवं सुखद प्रकार का, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उपमहाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का विस्तार किस जिले में है? देखिए, आधार है उपमहाद्वीपीय प्रकार के जलवायु। ठीक है, बोकारो, धनबाद, पूर्वी लातेहार, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? झारखंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? आधार क्वेश्चन का है, मध्यवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है? ऑप्शन ए है तीव्र एवं सुखद प्रकार, ऑप्शन बी है उपमहाद्वीपीय प्रकार, ऑप्शन सी है सागरीय प्रभावित प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपमहाद्वीपीय प्रकार, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? शीत वर्षा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डेल्टा प्रकार के जलवायु का विस्तार किस जिले में है? डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? साहेबगंज, हजारीबाग, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो डेल्टा प्रकार का जलवायु का विस्तार साहेबगंज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेल्टा प्रकार का जो है वो साहेबगंज और पाकुड़ जिले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए। झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, झारखंड में कौन सा मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? आप लोग को आंसर देना है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व मानसून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि झारखंड में मानसून कब लौटता है? सितंबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मध्य अक्टूबर में, कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में? तो इसका आंसर फटाफट दीजिए कि झारखंड में मानसून कब लौटता है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर मध्य अक्टूबर में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, क्या इसका रीजन है? शीतकालीन हवाओं से, लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, यहाँ पे भी आधार इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा पहले। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? CAW में, CWG एंड AW में, CWG में, कि CAG में? तो इसका आंसर होगा कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण, हम लोग इसको पूरा डिस्क्रिप्शन से पढ़े हैं। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो CWG एंड AW में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट भी थे, तो थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो CAW में, CAW एंड AW में, CWG में, कि AWA में? तो इसका आंसर होगा CAW में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ ट्री वार्था लिखा हुआ, ठीक है, ट्री वार्था लिखा हुआ, ट्री वार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? ठीक है, 3 ठो साइंटिस्ट का नाम है उसके आधार पे है। तो अभी तक हम लोग 2 ठो देख चुके हैं, कोपेन और थॉर्नवेट का। अभी ये क्वेश्चन है, ट्री वार्था के जलवायु विभाजन किस का अधिकांश क्षेत्र
जिस विभाग में शामिल है वे हैं कौन सा, CWA, CWG कि CAW एंड AW। तो इसका आंसर क्या होगा, CAW एंड AW, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून किस शाखा से वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी शाखा, ऑप्शन बी अरब सागर शाखा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों शाखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों शाखाओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अधिकांश वर्षा होती है। झारखंड में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से, कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली वर्षा प्राप्त होती है। झारखंड में पहली वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर शाखा द्वारा, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अरब सागर शाखा द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो नेतरहाट का पठार में, रांची का पठार क्षेत्र में, हजारीबाग का पठारी क्षेत्र में, ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा नेतरहाट के पठार क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान बतलाना है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो कौन से होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा अधिकांश वर्षा होती है। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा अधिकांश वर्षा होती है। ऑप्शन ए पछुआ पवनों द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी मानसून पवनों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार। तो ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला पूछेगा तो हजारीबाग, और स्थान पूछेगा तो नेतरहाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान हम लोग जानते थे कि जमशेदपुर था। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होगा, जमशेदपुर, रांची, नेतरहाट कि हजारीबाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेतरहाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु द्वारा झारखंड राज्य को 80% वर्षा की प्राप्ति होती है, ये कथन सही लग रहा है। ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में दक्षिण ओर से उत्तर की ओर जाने वाले वर्षा की मात्रा में कमी आती है, हम लोग ये भी क्वेश्चन पढ़े थे, सही है। राज्य में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, ये भी हम लोग पढ़े हैं, सही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम का मैदानी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कौन करता है, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है नेतरहाट के पठारी भाग। ठीक है, तो इस प्रकार गलत कौन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म नीति, आप लोग फटाफट बताइए कि झारखंड इको टूरिज्म नीति अधिसूचित किया गया है कब। कब अधिसूचित किया गया था इको टूरिज्म नीति, 2011 में कि वर्ष 2015 में कि वर्ष 2017 में कि वर्ष 2018 में। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत जिन क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया उनमें नहीं है, कौन नहीं है। ठीक है, फॉसिल पार्क, पारसनाथ,
कैनरी हिल कि मंदारा हिल? कौन सा नहीं होगा? तो मंदार हिल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने जल छाजन प्रबंधन अर्थात वाटर शेड मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। देश का पहला राज्य जिसने जल छाजन प्रबंधन अर्थात वाटर शेड मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था कब? स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2018 में। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व में सुधार हेतु योजना तैयार की गई है। ये कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, ऑप्शन ए मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल। ऑप्शन बी मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। ऑप्शन सी मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड की। ऑप्शन डी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो वे 4 राज्य जो राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्य थे वो है ऑप्शन बी मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम है कौन सा है? द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, 4 वर्षीय कि 5 वर्षीय? तो समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP कितना वर्षीय था? तो ये 5 वर्षीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण झारखंड प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? संपूर्ण कृषि प्रदेश को कितने कृषि जलवायु, देखिए आधार क्वेश्चन का, कृषि जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र में पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन एक सम्मिलित नहीं है? अर्थात अभी इस क्वेश्चन को हम इसलिए डाले हैं ताकि आप लोगों को तीनों जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार है, पहला कि पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र। ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र। ऑप्शन सी है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु क्षेत्र। ऑप्शन डी है मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो झारखंड राज्य में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना की गई कब? वर्ष 2000 ईस्वी में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ऊर्जा नीति लागू किया गया कब? झारखंड ऊर्जा नीति लागू किया गया था कब? 2010 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार 2012 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरेडा का गठन किया गया। जरेडा का गठन किया गया कब? जरेडा का गठन किया गया वर्ष 2000 ईस्वी में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में। जरेडा झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी। ठीक है, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, इसकी स्थापना कब किया गया था? वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस कंपनी के सहयोग से कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाई जाएगी? जापान, अरब, ईरान, चीन। झारखंड में किस कंपनी के सहयोग से कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाई जाएगी?
जापान, अरब, ईरान, चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूकंप की समस्या को निपटना, भूकंप की समस्या से निपटना, सूखे की समस्या से निपटना, बाढ़ की समस्या से निपटना, कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग फटाफट बताइए कि डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूखे की समस्या से निपटना, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक सर्वाधिक संवेदनशील जिला है? धनबाद, रांची, सरायकेला, खरसावां, चतरा। तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल पुनः हम लोग फिर मिलेंगे 8 PM पर इसी चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।